वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जिस तरह से आज के शो में हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की स्पीच के हवाले से, जिसमें वाज़े तौर पर बहुत सी बातें सामने आई हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इदारों के हवाले से उन्होंने की हैं कि इदारों में फासले बढ़ रहे हैं, इन फासलों को कम कैसे करना है, कौन आएगा फ्रंट फुट पर, और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की सूरत हाल की उन्होंने बात की है। तो ये सारे शिकवे हैं, खुद वो इत्तेहादी हैं और ख़ुद वो हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन इससे होगा क्या हुकूमत अपने हाथ खड़े कर रही है इस मुल्क में, क्या नफरत की सियासत आगे बढ़ रही है? अब ये जितने भी मसाइल की निशानदही की है बिलावल साहब ने, लेकिन कहा जाता है कि रियासत तो माँ जैसी होती है। तो बतौर माँ रियासत ने या हुकूमत ने इस नफरत को ख़त्म करने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए हैं? ये सारे वो सवालात हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है। असद महमूद साहब तज्ज़ियाकार हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा कंसर्न शो किया है एक मखसूस इदारे के हवाले से कि वो जो फैसले करती है उससे कहीं ना कहीं जमहूरियत में या फिर सियासी मामलात में मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क है बांग्लादेश, जिसके हालात कहीं से भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है या इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करती, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी वैसे हालात आने वाले वक्त में हो सकते हैं? बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत लोडेड क्वेश्चन है आपका। बट आई वुड से कि जो आज का, अगर पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि हमारी यही बड़ा इश्यू है, स्पेशली अगर हम स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, हम ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं जिनकी टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई वैल्यू होती कोई नहीं है। अच्छा। अगर आज बिलावल की ये जो डिस्कशन है सुने अगर असेंबली के अंदर, आपको अफसोस होता है। इट्स नॉट ही ओनली, मैं ये समझता हूँ कि पूरा बुक जो है ना, वो जिसको आप फील करते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई कानून की अमलदारी है, ना आप ये फील करते हैं कि किसी पे कोई पाबंदी है। हर शख्स का मुंह खुला हुआ है, हर शख्स का कलम चल रहा है, एंड जो भी है उसका जो दिल कहता है वो करता फिरता है। चाहे वो इदारों की आप बात करते हैं, इदारों के अंदर सर्टली आप अदलिया को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया, आर्मी को स्पेशली इन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया, और उससे हट के भी मतलब आप ये सोचिए कि आप चाहे बिलावल की आप बात करें और ओके प्राइम मिनिस्टर की भी बात करें, पिछले 2 सालों से आप साल यही कह रहे हैं, आप PDM 1 और PDM 2 के देख रहे हैं। क्या कोई एक इन्होंने कानून शायद सभा को पास इन्होंने कराया कि जो कि मुझे आपको एक लिहाज से कुछ फेवर देता हो या आपको महसूस हो कि नहीं ये आवाम की बेहतरी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? और देखे ना, कहने को आप ये फील करते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों अलग पार्टियां हैं। तो डू यू थिंक इनका कैरेक्टर, इनका कल्चर या इनका ओवरऑल जो माइंड सेट है वो कोई एक दूसरे से अलग है ना? ये बिल्कुल एक पार्टी है। इससे पहले क्योंकि ये चोर सिपाही का खेल खेलते रहे, अब ये पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो गया है। मैं दूसरी बात आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस कदर महंगाई है, जिस कदर आप यकीन मानिए, मैं कराची के बारे में इतना नहीं कहता, लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की मैं बात करूं, एक आम शख्स इस कदर तकलीफ के अंदर है। उनके बिजली के बिलों को आप देखें, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। और आप ये सोचें कि यह कितना 2100 अरब रुपए से ज्यादा इस साल उन्होंने कहा थी कि नहीं हमने IPPs को देना। लुक एट देम। और इन IPPs के अंदर 56% वो हैं जो कि एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, मैं लीडर नहीं कहता इनको, बिकॉज इनके पास से लीडरशिप तो गुजरी नहीं है। ये तो वो लोग हैं कि जो सिर्फ मुल्क में आते हैं, पावर के अंदर आते हैं कि नहीं इन्होंने पैसे कमाने हैं, इन्होंने इक़्तिदार को इस्तेमाल करना है कि अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे कर सके और अपने साथ वाले लोगों को कैसे आगे लेके जा सकें। आप मुझे बताइए, यू आर इन कराची के अंदर या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का 16वां साल शुरू हो गया, 15.5 साल इनको हो गए। आप मुझे ये बताएं, पूरे इंटीरियर सिंध की बात करें और कराची की बात करें, क्या पीपल्स पार्टी को डिलीवर करने में कामयाब हो सकती है? मतलब ये सवाल तो किया जाता है ना, क्या कराची के अंदर सड़कों के मसाइल, पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, बिजली के मसाइल, एजुकेशन के, हेल्थ के, क्या कोई एक चीज के अंदर वो इसको एड्रेस कर सके? लॉर्ड ऑर्डर की सिचुएशन देखें जो इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है, एंड यू सी देम टॉकिंग इन दी नेशनल असेंबली। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा तो बोलने वाला है ही कोई नहीं। मैं आपसे बताऊं ना, द टाइम हैज कम। वहां यहाँ पर आपने कुछ खैर थोड़ी सी बात ये कही ना कि जी ऐसा हो सकता है
लोग इस हद तक मैं समझता हूं कि बरगश्ता हो चुके हैं इस हुकूमत से कि आप इसका एक्चुअली वहां बैठे तो सब्र भी नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोचिए, अगर एक कोई शख्स है जिसकी तनख्वाह है कोई 30,000, चलिए 50,000 की तनख्वाह कर ले, 2 कमरे हैं उसके, बिजली का बिल कितना आ रहा है? 20,000, 25,000, 28,000। अब वो बिजली का बिल पे करेगा और फॉर दैट मैटर आप ये कह दीजिए कि नहीं वो घर के दूसरे अखराजात को पूरा करेगा, बच्चों को लुक आफ्टर करेगा, बाकी सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन करेगा। एजुकेशन पे बात कर लें, यानी 16 साल तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये बच्चों को तालीम मुफ्त देंगे, ये रियासत की जिम्मेदारी आती है। डू यू रियली फील कि ये रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? ये जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए असेंबलियों के अंदर, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं या नेशनल असेंबली आती है या सेनेट के अंदर भी बैठे हुए हैं, आर दे रियली परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज? वो वाकई कॉन्स्टिट्यूशन पे वो एक लिहाज से देख के सारी चीजें चल रहे हैं? तो हमारे लिए बड़ा ही परेशानी वाली बात है। जब मैं पाकिस्तान को, अपने लोगों को देखता हूँ, अपने लोगों का IQ लेवल देखता हूँ, इट इज मच हायर देन इवन बांग्लादेश एंड इंडिया, एंड सी किस तरह के लोग इस मुल्क को रूल कर रहे हैं। तो बाय गॉड आप यकीन माने, ऐसा लगता है कि आप वाकई जैसे इंसान खून के आंसू होता है। ये किस तरह के सब स्टैंडर्ड लोग ये हमारे सर पे आके मुसल्लत हो गए, और इनकी बातें सुने, इनका जाहो जलाल देखें, इनका लश्कर देखें, इनका प्रोटोकॉल देखें, इनके आगे पीछे गाड़ियों को चलना देखें। But they have absolutely no care for this country. They have no care basically कि जिन ये फाइनेंसेस को रोकना है किसी तरीके से। तो ये तो सारी की सारी चीजें शायद सामने आ रही है दुनिया के, और हम कहेंगे कि नहीं अच्छा वो इस तरीके से। नो, दे शुड बी वेरी क्लियर। खुदा न खास्ता आई डोंट फील कि जिस तरह की चीजें होनी चाहिए, बट द वे थिंग्स आर गोइंग इन सच अ बैड डायरेक्शन, कोई एक ऐसी चीज हल्की सी भी होती है, यू नेवर नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाई डोंट दीज पीपल थिंक? देखे ना, आप यकीन माने ये कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, PTI वालों को ले लें, MKM को ले लें, ये कोई हजारपति लोग नहीं है, ये खरबपति अरबपति लोग हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिविंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग विद पाकिस्तान, दे विल बी द फर्स्ट वन टू लीव। व्हाई? बिकॉज आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी की, इंडिया का वजीर आजम है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसने दुबई में खरीदी है, या उसने प्रॉपर्टी अपनी स्पेन में या फिर UK में या लंदन में खरीदी है? नो। बट आपके जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इससे हट के भी जो ब्यूरोक्रेट्स की भी बात आती है, और भी लोग आते हैं जी, कमाल करें, दे आर लिविंग हियर, दे आर अर्निंग हियर, और सारे की सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अब्रॉड के अंदर करें। ये सारी चीजें हैं, मतलब इनसे कोई पूछता नहीं है। देखे ना, अभी 2 सालों में शायद मैं आपसे बताऊं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर $11 अरब की पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है दुबई के अंदर। देखो कौन सा तरीका था जिसके तहत ये पैसे $11 अरब लेके चले गए, और आप $1 अरब का कर्जा लेने के लिए आप पैर रगड़ते हैं, कभी सऊदिया के आगे तो कभी चाइना के आगे और कभी आप UAE के आगे, और हमें शर्म तक नहीं आती कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हमारे अपना घर हमारा सीधा नहीं है, एंड वी से कि वी आर वर्किंग कि नहीं जी हमें किसी तरीके से कर्ज मिलना चाहिए। और वर्चुअली अगर देखा जाए तो इस मुल्क को कौन चला रहा है? इस मुल्क को तो बेसिकली आपने IMF के हवाले कर दिया है। आपका सारे का सारा बजट के जितने टारगेट्स हैं वो सारे के सारे आपको IMF डिक्टेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्लानिंग वाले हैं या आपका फाइनेंस वाले हैं, इनको तो ठप कर दे, बोलो यार IMF आके वी शुड टेक ओवर द फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ तो हो रहा है आपके पाकिस्तान के अंदर, और कौन करवा रहा है? ये लोग कर रहे हैं जिस वक्त आप हुकूमत के अंदर इनको देख रहे हैं, और ये कुछ पिछले ऑलमोस्ट 40, 50, 60 सालों से देख रहे हैं। अब उससे कि किसी को कोई होश होता है, कोई लीडरशिप होती है, कोई क्वालिटीज होती है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को सीधा लेके चले। नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड। ऐसी कोई चीज आपको नजर आती नहीं है। तो अब इस सारे जितनी भी आपने बात की है, मैंने बड़ा गौर से सुना है, और बहुत से जो पॉइंट्स है वो निकाले भी हैं इससे, कि अब मुझे बताइए ना कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, अगर वही सिंसियर नहीं है, या जिन लोगों को हमने पार दी है और असेंबली में बिठाया अपने वोट की ताकत से, अगर वही हमारे मसाइल से आगाह नहीं है और उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते, उनके पास वो लॉयल्टी, वो सिंसियरिटी, वो उनके पास वैल्यूज़ ही नहीं है कि वो उन पर काम करें, तो फिर हमारे पास क्या हल है? आवाम के पास क्या हल है? जैसे मैंने बांग्लादेश की मिसाल दी कि वो एक मुद्दे पर, एक इशू पर, एक मसले पर वो खड़े हो गए कि हमें इसको हल करना है, तो फिर अवाम की ताकत तो सर अवाम की ताकत होती है ना, वो तो पीछे नहीं हटते। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, और आपका कहना बिल्कुल बजा है कि भाई एवरीबडी कम और गिव अपना व्यू पॉइंट देता है कि ये सारा के सारा हो रहा है, एंड थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। नाउ आई वुड से बात ये है कि इस दौलत का इर्तिकाज जो है पाकिस्तान के अंदर, इट इज विद इन फ्यू हंड्रेड फैमिलीज। IPP जो है तकरीबन को 40 के करीब फैमिलीज हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, देयर आर फ्यू फैमिलीज जो कि शुगर माफिया आप उनको कह सकते हैं। देयर आर फ्यू फैमिलीज जो कि ऑयल के कारोबार के अंदर मौजूद है।
देयर आर फ्यू फैमिलीज जो कि आईपीपी का काम कर रहे हैं। इसी सारी चीजों के साथ आपकी इकोनॉमी हर चीज लिंक है। आप देखिए ना, ये तो कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं बिजली बन नहीं रही, इन्होंने मुआवजे किस तरह के किए कि नहीं भी बिजली बने ना बने हम आपको कैपेसिटी के चार्जेस पे करते रहेंगे। क्यों? अपने अपने भारत के घर से ही सारे के सारे पैसे देने थे, ये हम आप पैसे दे रहे हैं। और लुक एट इट, जमात इस्लामी इधर आके धरना दे के बैठी हुई थी और उन्होंने कहा जी हमारा उनसे जो है वो मुआहदा हो गया और वो कल उन्होंने 3 रुपए पर यूनिट पर बिजली बढ़ा दी। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। मैं आपसे बताऊं, ये इनको दो वाई बिकॉज देखे ना, एक पैसे की हवस, इक्तदार की हवस, ये ऐसी होती है कि मैं कहता हूँ ऐसी आग होती है कि शायद जहन्नुम की आग भी शायद इसको भर नहीं सकती। दीज पीपल हैव गॉन टू दैट लेवल। मैं आपसे ये बताऊं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पता नहीं को मौजूदा हो जाए तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो कहेंगे नहीं, नथिंग ऑफ दैट काइंड, हम जो है इस मुल्क को ठीक करेंगे, हम कोई करप्शन खुद नहीं करेंगे, जब हम नहीं करेंगे तो नीचे नहीं होने देंगे। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओके, जिसको कहेंगे सोल्यूशन आपको नजर नहीं आता। ये तो अपनी जो रविश है, देखे ना, एक पार्टी है उसके लोग हैं, एक पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी परवरिश जब इस तरह के करप्ट इन्वायरमेंट्स के अंदर होती है तो हाउ डू यू से यार, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि नहीं वो जब उस लेवल पे पहुंचेंगे कुछ 100 अरब रुपए कमा लेंगे तो हो सकता है कि नहीं उनको होश आ जाए कि नहीं यार अब हम सिर्फ मुल्क के लिए काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीज पॉलिटिकल वल्चर्स। मैं आई वुड सिंपली से लाइक दिस, हाँ ये चीज हो सकती है कि एक जो रास्ता बचता है कि हो सकता है कि ऐसी चीज कोई हो जाए, कोई इमरजेंसी की बात आ जाती है, आर ऑफ दैट मैटर इवन मिलिट्री कम्स इन और इनको तो करे ना साइड पे, और साइड पे ना करे, इनको बाहर ना जाने दे। इन्होंने जो जो कुछ लूटा है पाकिस्तान से वो एक एक चीज करके निकालें। प्रॉबेबली दैट इज द ओनली सोल्यूशन। और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं होता तो फिर डेफिनेटली आप उससे कि अल्लाह ना करे कि ऐसी कुछ चीज हो जो कुछ हमने पिछले चंद दिनों के अंदर बांग्लादेश के अंदर देखी है। तो लेकिन दे आर आस्किंग फॉर द ट्रबल देमसेल्व्स। कौन? ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, और तो कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा, अभी भी बात नहीं आ रहे, इनके वो आना जाना देखें, इनके प्रोटोकॉल देखें, इनके नखरे देखें, मतलब आप शुमार ही नहीं कर सकते इनका चाल डाल, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जो ऐसा लगता है कि वो इस पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आए हैं, इससे अलावा इससे हटके इनका कोई ताल्लुक, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे आर हियर टू रूल एंड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द पीपल। So why they are keeping coming all the time कि भाई हम ही को उतरना है, हमारे ही खानदानों को आना है, हमारे ही लोग होंगे, हमारी पसंद के कैंडिडेट्स होंगे। दे जस्ट कीप कमिंग और वो खड़े होते हैं और हमें उन्हीं में से लोगों को सिलेक्ट करना होता है, उन्हीं में से हमने चूज करना होता है। अब मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मेरे लहजे के अंदर इतनी तलखी है तो डू यू थिंक कि एक आम शख्स जिसके घर का निजाम नहीं चल रहा तो नहीं वो बड़े आराम से बैठा हुआ होगा? आर फॉर दैट मैटर कि जिस तरह के जुल्म तशद्दुद आपने देखा है तो पिछले कई दहाइयों के अंदर, स्पेशली पिछले चंद सालों के अंदर भी, तो डू यू थिंक जो सारे के सारे लोग इस रिग्मा रोल के अंदर से गुजरे हैं तो दे विल बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि नहीं सारे के सारा? नो, एक ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन लोगों के अंदर ये आ गया है कि ये जो सियासी हुक्मरान हैं दे आर गिवन जो तमाम बुराइयों और खराबियों की जड़ है। हकीकत मैं आपसे बताऊं, यू स्पीक टू एनीबॉडी, मैं आपको बताऊं, मैंने स्पोकन टू द स्टूडेंट्स जो नंबर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर थे, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या प्लान है, आप क्या करोगे बड़े होकर जी? तो उनका एक ही जवाब होता था कि जी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस मुल्क से बाहर जाके हमने अपने फ्यूचर के लिए कैसे एक लिहाज से मेहनत करनी है। आप मुझे ये बताइए। देयर इज अ लार्ज नंबर सर जो अभी पिछले 2-3 सालों से मुल्क से बाहर चले गए हैं जस्ट बिकॉज कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर एम्प्लॉयमेंट है भी तो अंडरपेड है लोग। मुझे बताएं ना कि जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया बिजली के बिलों का, अगर उसकी तनख्वाह 50,000 भी है, जो कि है नहीं, यहाँ पर जो लोअर स्केल है पेमेंट का दैट इज आई थिंक 35 जी, इतना 35 इज मैक्सिमम, बट उससे नीचे ही होते हैं लोग। तो उसके अंदर वो अगर उसके 2 या 4 बच्चे हैं बेचारे के, रेंट का घर है, वो बिजली भी यूटिलाइज कर रहा है, पानी के भी उसको मसाइल हैं, तो वो क्या एजुकेशन देगा, वो उसका क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगा? और हमसे जो टैक्स लिए जा रहे हैं हर बात पे, हर चीज पे, हर यूटिलिटी आइटम पर, उसके बदले में इन रिटर्न ऑफ दैट हमें क्या मिल रहा है? ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये फाशिस्ट माइंड के लोग हैं और ये आम आदमी को उन्होंने, जिसको कहते हैं गर्दन के अंदर वो उन्होंने रस्सा डाल दिया है और वो उस रस्से को टाइट किए चले जा रहे हैं। बस इतना हो जाए कि जिसको कहते हैं कि बस हवा उनको आती रहे, ऑक्सीजन आती रहे, तो जिंदा एक लिहाज से रह लें, ताकि मजीद अगर उनके पास कुछ पैसे हैं तो वो हम एक लिहाज से निचोड़ लें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आप से। और आप यकीन मानिए
जो जिस तरह की अगर आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज नजर आती हैं, जिस तरह की जमहूरियत आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आती है, ये ऐसी ही जमहूरियत है कि इन्होंने लोगों को इस हद तक नफरत पैदा कर दिया है। हमारे रवैये इतने सख्त हो गए, हमारी लैंग्वेज इतनी सख्त हो गई है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम जिंदा है ना तो हमारी यही प्रोग्रेशन आप इमेजिन कर रहे हैं। इन लोगों को ये कहां तक इन लोगों ने मार दिया, इन पॉलिटिकल वल्चर्स ने मार दिया, किसी और ने नहीं मारा। मैं आपसे ये बताऊं अब सिंपली से, और चले ठीक है, मैं एक चीज तो मैं कहता हूं कि देयर इज समथिंग गुड कि अगर हमारे नौजवान अगर एक घर से एक या दो लोग बाहर जाते हैं, अक्सर वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, वो पैसे तो भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब उससे कि इस देसी सोल्यूशन आप ये देखें, सियालकोट, गुजरावाला, ये सब शहर बिल्कुल आप ठीक है सर। बहुत माजरत, शो का वक्त अपने खत्म को पहुंच गया है, बहुत माजरत आपसे। चला नेक्स्ट टाइम भी कनेक्ट करेंगे, शो का वक्त खत्म हुआ है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।